जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास इस सेशन में इस पीरियड में आज हम लोग आदिकालीन प्रमुख रासो ग्रंथों को देखेंगे जो बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम इधर का उधर उधर का इधर हो जाता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप नोट इसको जरूर कर लीजिएगा। आप देख के छोड़ देते हैं, यही गलत करते हैं। वीडियो बहुत लंबा मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूं कि छोटे छोटे टॉपिक को मैं करा दूं, आप उसका नोट्स बनाएं और उसको आप दोहरा लें, आपका तैयार हो जाए। तो आदिकालीन प्रमुख रासो ग्रंथों की अगर हम बात करें, प्रमुख रासो ग्रंथों की बात करें तो पहला है पृथ्वीराज रासो। ये कितने सर्ग में है? 69 सर्ग में है। कितने सर्ग में है दोस्तों? 69। इसको किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। इसको किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने लिखा है, यह ध्यान रखिएगा। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। अगला है परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसके लेखक कौन हैं? जगनिक हैं। इसके लेखक कौन हैं? जगनिक हैं। अगला है खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा? दलपति विजय। परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय, ये ध्यान रखिएगा। और विजय पाल रासो किसने लिखा? नल सिंह। विजय पाल रासो किसने लिखा? नल सिंह ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। बीसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल, यह ध्यान रखिएगा। विजय पाल पूछेगा तो नल सिंह, और बीसल देव रासो पूछेगा तो नरपति नल, ये ध्यान रखिएगा। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर। इनका ध्यान रखिएगा, ये बड़े टफ होते हैं दोस्तों। इसको लिखकर कई बार बोलकर पढ़ लीजिए और अपने मन से लिखिए कि विजय पाल रासो किसने लिखा? तो नल सिंह ने लिखा। बीसल देव रासो किसने लिखा? तो नरपति नल ने लिखा, नाल ने लिखा, है ना, नाल ने। बीसल देव रासो, तो ये ध्यान दीजिएगा कि बीसल देव रासो किसने लिखा था? नाल सिंह ने। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीव को धिक्कार। ये प्रमुख पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये जगनिक की प्रमुख पंक्ति है। जगनिक की प्रमुख पंक्ति है, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतिहास के दौर में एक ऐसा समय आया कि जब विदेशियों का आक्रमण बढ़ना शुरू हो गया तो कहा जाता है कि 18 वर्ष से अधिक के क्षत्रिय रह ही नहीं गए। बार बार होते रहे युद्ध में ये क्या हो गए थे? मारे जा रहे थे। इसलिए एक ऐसा दौर आ गया और कहा गया कि 18 वर्ष के बाद अगर आप जीते हैं तो ये आपके लिए धिक्कार है ना। ये ऐसा उक्ति किसने कहा? ये पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन सामंत भी थे और राजकवि थे। और दोनों लोग का जन्म और मरण, चंद्र और पृथ्वी का जन्म और मरण एक साथ माना जाता है। और चंद्रबरदाई को जलधारी देवी का इष्ट कहा भी जाता है। जलधारी देवी का क्या कहा जाता है? इष्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पूछ दे कि छंदों का अजायब घर कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने शुरू तो किया, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु, चंद्रबरदाई की मृत्यु दोनों लोगों की एक साथ में होती है, गजनी में होती है। और इसको पूरा करने का श्रेय जल्हन को जाता है, जो चंद्रबरदाई के क्या थे? पुत्र थे। कैमास वध जो है वो पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग है। कैमास वध। ठीक। वीर काव्य परंपरा का प्रमुख काव्य कौन है? बीसल देव रासो। वीर काव्य परंपरा का प्रमुख काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो है। ध्यान रखिएगा, बीसल देव रासो में ही सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये खत्म हो गया आपका टॉपिक।
आप कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर लाइक करना आप न भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। मैं संपूर्ण साहित्य के इतिहास को छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। जय हिंद साथियों।